अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान शहर में जो पार्किंग माफिया है जो कि इस वक्त सरगर्म दिखाई देता है ओवर चार्जिंग करने के हवाले से, कहीं जो टोकन फ़ीस है 30 रुपये ली जाती है, कहीं 40 रुपये ली जाती है, जबकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहकामात के मुताबिक 10 रुपये तक जो टोकन फ़ीस है वसूल की जानी चाहिए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला हमारे साथ मौजूद है, सुपरिटेंडेंट मदर नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्रवाइयाँ कर रहे हैं इस माफिया के खिलाफ, इस माफिया को रोकने के खिलाफ। हमारे इस वक्त साथ मदर खान साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाह, साहब, क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी भाई। साहब, माफिया अभी ये देखें, अभी भी आपने पर्ची उठाई हुई है 30 रुपये मोटरसाइकिल, 50। ये 30 लिखा हुआ है, कुदरती तौर पे आप पहुंच गए अभी यहाँ पे। आपका हमारे साथ कोई टाइम तो नहीं बना हुआ था, देखे हमने इसे पकड़ के हम पर्चा दे रहे हैं इसके ऊपर। तो अभी जो कॉरपोरेशन के अहकामात के मुताबिक पूरे शहर में 10 रुपये तक टोकन फीस ली। सर 10 और 20 रुपए है, ये 30 और 50 रुपए की जगह 100 रुपए कार वाले से वसूल कर लेते हैं और ये है भी अपना यहाँ निश्तर रोड के ऊपर, जहाँ लोग मरीजों का चेकअप करवाने आते हैं, कोई मजबूरी के तहत आते हैं। सर गरीब लोग आते हैं और बेबस होते हैं, उनके लवाकिन जो है ना परेशान होते हैं, ये परेशान लोगों को मजीद परेशान करते हैं। अब तक तकरीबन इन कॉरपोरेशन ने जो हमारा पार्किंग माफिया है गुज़िश्ता 3-4 माह में कितने पर्चे और कितने जुर्माने इनके हवाले से? सर ये मुझे गिनती तो याद नहीं है, काफ़ी दिए हैं, पर्चे भी दिए हैं और इनके ऊपर जुर्माने भी किए हैं। कल भी जो रौफ गिलानी किया है इसने, एक वो 5000 दिया है, एक परसों पर्चा दिया निश्चित अस्पताल के अंदर। तो ऐसे हम कार्रवाई तो डेली करते हैं। ठीक है, कार्रवाइयाँ जो है इस हवाले से डेली की जा रही हैं। ये नाज़रीन देख सकते हैं यहाँ पर जो टोकन वसूल कर रहे थे, अभी यहाँ जुर्माना इस हवाले से किया जा रहा है। और ये जो टोकन है आप देख सकते हैं 50 रुपये गाड़ी का, 30 रुपये मोटरसाइकिल का वसूल किया जा रहा था। 50 रुपये ले रहे हैं गाड़ी का जी सर, और मोटरसाइकिल का 30 रुपये। 30 रुपये 30 रुपये ले रहे हैं जी सर। 50 रुपये गाड़ी का, 30 रुपये टोकन का, मोटरसाइकिल का। खान साहब, कितना जुर्माना आप सर जुर्माना नहीं करेंगे, इसके ऊपर FIR देंगे, डायरेक्ट FIR ही दे रहे हैं? डायरेक्ट FIR दे रहे हैं। देख सकते हैं अभी डायरेक्ट FIR होगी। मजीद भी जो कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान निश्तर अस्पताल में मौजूद हैं। देखें आप, यहाँ पर भी जो ये माफिया है चार्जिंग जो है ओवर चार्जिंग करने में मसरूफ़ है। 20 रुपये तक जो है इस हवाले से मोटरसाइकिल का लिया जा रहा है और 50 रुपये तक जो कार वैगन है उनका वसूल किया जा रहा है। खान साहब, अस्पतालों में भी ये माफिया नहीं छोड़ रहा। सर ये देखें, ये जुल्म करते हैं उन गरीबों के ऊपर, लेकिन हम भी लगे हुए हैं, इंशाल्लाह इनको करेंगे सीधा। अब इनके ऊपर FIR देते हैं। कितने कितने ले रहे थे आप मोटरसाइकिल? 20 मोटरसाइकिल तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा। ये कार की पार्किंग है। गाड़ी का कितना ले रहे थे? 20 रुपए। ये ऊपर ये 50 रुपये जो आपने इस पे लिखा हुआ है पर्ची पर, ये किस चीज़? हमने किस हम तो ठेकेदार नहीं, हम 50 तो लाजिम है भाई। हम तो 20 रुपए ले रहे हैं भाई। नाज़रीन देखिए, पर्ची पे 50 रुपये लिख रहे हैं, 50 रुपये। और ये हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। कितने रुपए? साइकिल लेके जाते हैं तो कहते हैं मोटरसाइकिल का भी इधर दो, नहीं तो फिर आके मोटरसाइकिल नहीं जाएगी। अगर बाहर आएगा जैसे तो बाहर जाते हुए पैसे देना है। ठीक है, और गाड़ियों का इस वाले से 50 रुपये लिया जाए? हाँ जी, मोटरसाइकिल भी हमारे से ले रहे हैं। कितनी दफ़ा हम गए हैं, कहते हैं मोटरसाइकिल पैसे दो। कितना कितना लेते हैं 20 रुपये कहते हैं मोटरसाइकिल के दो। मोटरसाइकिल का 20, जबकि गाड़ी खड़ी करने का यहाँ पर 50 रुपये लेते हैं। और यहाँ पर जितने लोग आते हैं, कोई शौक से नहीं आते, यहाँ जितने लोग आते हैं मरीजों का चेकअप करवाने आते हैं। और ये जो माफिया इस वक्त सरगर्म है अस्पतालों में, उसकी रोकथाम के लिए भी जो कॉरपोरेशन का अमला मौजूद है हमारे साथ, एक्शन किया जा रहा है। और इन लोगों को जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये सारी होती तो लेबर है, मगर जो लेबर है इनके थ्रू ही जो काला धंधा है वो करवाया जा रहा होता है ठेकेदारों की जानिब से। और जो एक काला धंधा है जो वहाँ पर बैठकर शहरियों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, तो वही ही जिम्मेदार होगा इस तमाम तर सूरत हाल में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ दर्जनों गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि मौजूद हैं। मजीद भी मेरा कैमरा मैन अगर आपको पीछे से दिखाए, कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। मगर यहाँ जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला है अस्पताल में, MS निश्तर अस्पताल साहब से हम गुजारिश करेंगे कि इस सिलसिले को वो रोकें और जो ठेकेदार हैं उनके जो ठेके हैं वो भी फिलहाल कैंसिल किए जाएं, क्योंकि जितना भी ओवर चार्जिंग की जाती है अस्पताल की जो इंतज़ामिया है उन लोगों को ठेका ना दें जो कि यहाँ ओवर चार्जिंग करते हैं और शहरियों का खून चूसते हैं। मज़ीद भी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं आपको, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर एक ही अस्पताल में तकरीबन ये चौथा पार्किंग स्टैंड है निश्तर अस्पताल में, जहाँ पर जिस स्टैंड पर भी हम जाते हैं जो ओवर चार्जिंग का सिलसिला है वो नहीं रुक रहा। हर जगह ओवर चार्जिंग की जा रही है। लोग जो है मरीज़ों का यहाँ चेकअप करवाने आते हैं, मगर जो मजबूरी के तहत भी जो यहाँ माफिया है ओवर चार्जिंग करने में मसरूफ़ है। खान साहब, हर स्टैंड पर हम देख रहे हैं कि 20 रुपये ले रहे हैं, कहीं 30 रुपये ले रहे हैं। इंतज़ामिया जो MS साहब हैं जो या निश्तर अस्पताल के, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज़ का चेक एंड बैलेंस रखें, उन लोगों को ठेका ही ना दें जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। बाकी इस हवाले से जो कॉरपोरेशन का अमला है उसकी कितनी इस हवाले से बाउंड्री है कि अस्पतालों में क्या इस हवाले से कार्रवाइयाँ जो हैं कर सकते हैं? सर हम ऑपरेशन तो कर रहे हैं, अभी आपके सामने अभी यहाँ से बंदे उठाए हैं, ये CM साहब
कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब और इस साहब की हिदायत के ऊपर ठीक है। हम ये सारा जो है ना इनको वॉच करते हैं और देखते रहते हैं। जहाँ से शिकायत आ जाती है वहाँ फ़ौरन हम पहुँच जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहुँचे, बंदा उठा लिया मोटरसाइकिल के 30 रुपये ले रहा था यहाँ पे, जबकि 10 रुपये है मोटरसाइकिल के। मतलब और पूरे सरकारी अस्पतालों में 10 रुपए ज़्यादा चार्जिंग नहीं होती? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ओवर चार्ज कर रहा था। और लवाकिन जो है ना परेशान होते हैं अपने मरीजों की वजह से, वो बेचारे फिर इनके साथ झगड़ भी नहीं सकते। ठीक है, और ऊपर से फिर ये बदमाशी भी यही लोग करते हैं। बिल्कुल। और कल मैंने ये सुना है कि शहबाज शरीफ अस्पताल में मुझे लगता है वहाँ पे झगड़ा भी हुआ है। ठीक है। किसी मोटरसाइकिल वाले से इन्होंने ज़्यादा ओवर चार्ज किया है, उस बेचारे ने अपने हक की बात की है, तो उसके साथ जो है इन्होंने पकड़ के मारा ठेकेदारों ने ठीक उनको। है, तो इसका तरीका क्या है कि किस तरह से लोग कारपोरेशन को शिकायत कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर भी ये माफिया सर ये अक्सर लोगों को पता होता है, या तो व्हाट्सएप पे वो फ़ोन कर देते हैं या कोई आके मिलता है, आके इनकी शिकायत करते हैं हमें। जी हाँ, तो हम फिर कार्रवाई फ़ौरन करते हैं उस वक्त। ठीक है। हेलमेट के 20 रुपये ले रहे हैं। किस चीज़ के? हेलमेट रखने के 20 रुपये ले रहे हैं। हेलमेट रखने के भी 20 रुपए लेते हैं? हाँ जी। कानूनन कोई हेलमेट रखने की फीस भी होती है? कोई फीस नहीं है। कोई फीस नहीं होती हेलमेट रखने का। और मोटरसाइकिल के कितने ले रहे गरीब हैं? आदमी किधर जाए? मोटरसाइकिल के कितने ले रहे हैं चाचू? 20 रुपये ले रहे हैं। अच्छा, मोटरसाइकिल के भी 20, हेलमेट रखने के भी 20 हाँ ले रहे 20 रुपये ले रहे हैं। गरीब कहाँ जावे? हैं। देख सकते हैं कि सारे लोग परेशानी में यहाँ पर आते हैं, परेशानी में अपने मरीजों का चेकअप करवाने आते हैं, मगर इस हिसाब से आप देखिए यहाँ कई मोटरसाइकिलें ऐसी जो कि मौजूद हैं, मगर जो माफिया है लूटने में सरगर्म है। और शरीफ भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। कितना चार्ज किया है? भाई जितनी मरतबा भी आते जाते हैं यहाँ पे, हमारा छोटा बच्चा यहाँ पे एडमिट है, जितनी मरतबा भी आते हैं उतनी मरतबा कहते हैं जी आप टोकन लोगे तो पैसे दो। 20 चक्कर का 20 रुपये 20 रुपए जी। लिए। सुबह से 5 चक्कर लगे हैं, कड़ियालो जी जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे भी यही सीन है। जितने हर अस्पताल में आपसे ओवर चार्जिंग की जी ओवर चार्जिंग, अगर खुले नहीं है उनके पास तो वो ज़बरदस्ती करते हैं, गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दो, उसके बाद आप जो है ना पैसे दो तो ले जाओ। ठीक है। वहाँ पे- कारपोरेशन अहकामात के मुताबिक 10 रुपए ही चार्ज कर सकते हैं। अगर आप कहें 10 रुपए का तो 10 रुपए सवाल से नहीं लेते। नहीं और जितने भी टोकन पर भी वाज़े तौर पर 20 लिखा हुआ होता है। नहीं, उन पे नहीं, उन्होंने प्राइस नहीं लिखी हुई है, उसकी कोई चार्जेस नहीं लिखी हुई, सिर्फ वहाँ पे अपना वो मार्कर मार देते हैं तो वो दे देते हैं कि बस जी ये आप इतने जो है ना वो दोगे पैसे। सुन सकते हैं नाज़रीन, जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो पर्ची होती है, पर्ची के ऊपर मार्कर लगाकर जो कीमत है वो मिटा दी जाती है, और ओवर प्राइसिंग जो बाकायदा 50 रुपए का उन्होंने प्रिंट करवाया हुआ होता है। तो कोई भी बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये टोकन के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, बदमाशी करते हैं। लेडीज़ के ऊपर भी कल हाथ उठाया गया है, तो यहाँ निश्तर अस्पताल। जी निश्तर हॉस्पिटल में से तो कोई भी बात होती है तो हाथम-पाई करने के लिए आ जाते हैं, गालम गलोच करते हैं। तो बाकायदा 10 रुपये होती है तो उसको 20 रुपये 30 रुपये ओवर चार्जिंग के होती है। मतलब जहाँ पर भी हम देख रहे हैं हर अस्पताल में जी हर नाज़रीन, हर अस्पताल में ओवर चार्जिंग इस सिलसिले से जारी है। जितने ये लोग हैं मरीजों को यहाँ लेकर अस्पतालों में आते हैं, मगर जो माफिया है, माफिया फी चक्कर 20 रुपए लेते हैं, कहीं 30 रुपए लेते हैं। और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया को चाहिए, अस्पताल की इंतज़ामिया कि उन लोगों को ठेका ही ना दे, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो इस तरह से जो ठेकेदार हैं या उनका जो अमला या उनका जितना भी लेबर बैठी है और ओवर चार्जिंग करे, और इन्हीं शहरियों को इस हवाले से मजबूर शहरियों को इस हवाले से लूटा जाए, उनका खून चूसा जाए। मजीद भी कार्रवाइयाँ दिखाते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह जो लोग ओवर चार्जिंग कर रहे थे उन्हें वहाँ से स्टैंड से उठाया गया, अब जाकर उन पर FIR दी जा रही। इस वक्त हम थाना कैंट में मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग अभी पार्किंग स्टैंड पर बैठे थे, ओवर चार्जिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ अब कारपोरेशन की जो टीमें हैं, सुप्रिटेंडेंट मज़हर नवाज साहब की सरबराही में इन एक्शन है। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, आज जानते हैं कि इस माफिया के खिलाफ क्या क्या इक़दाम मज़ीद सख्त करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ किस तरह से इस माफिया को लगाम डाली जा सकती है। बात करते हैं मज़हर खान साहब से। खान साहब, गुज़िश्ता तकरीबन आपकी इस टेन्योर में कितनी FIR जो हैं इन माफिया के खिलाफ दी? सर ये तकरीबन 3 माह में मैंने 29 FIR दिए हैं। 4 आज दे रहा हूँ, अब इसके बाद ही 5-6 इंशाल्लाह आज दे के जाऊँगा। और 4 से 5 लाख रुपए मैंने नेट जुर्माना इनसे वसूल किया है। ठीक है। और लेकिन क्या वजह समझते हैं कि हर जगह ये माफिया सरगर्म है, हर जगह? सर आदत इनकी है बिगड़ी हुई, आदत ठीक करनी पड़ेगी। कोशिश कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं कि हाँ AC साहबा का वो सख्ती से हुक्म है, ऊपर DC साहब कमिश्नर साहब उनको कह रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं इसको, और इंशाल्लाह जो है ना इन्हें सीधा करेंगे। कोशिश यही है हमारी। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो पार्किंग स्टैंड्स होते हैं, ये जो इलीगल पार्किंग स्टैंड अक्सर बना दिए जाते हैं क्योंकि जो कारपोरेशन से नीलामी के बाद नहीं लगाए जाते, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए? उनके खिलाफ भी एक्शन करते हैं। जो 29 FIR दिए उनमें उनके ऊपर भी FIR हैं दिए हैं।
जी। तो इस हवाले से जो कानूनन एक तो लीगल पार्किंग स्टैंड है और एक इलीगल पार्किंग स्टैंड है और दूसरा एक तजावुजात की सूरत में पार्किंग स्टैंड है, इनमें खास फ़र्क क्या समझते हैं? ये ओवर चार्जिंग लीगल वाले भी करते हैं, इनलीगल वाले भी करते हैं। ठीक है। इन लीगल वालों के पास जाओ तो वो अक्सर ताजरान को साथ लेके आ जाते हैं, जी हमारे मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो जाते हैं, हमने ये खड़ा किया हुआ है। वो तो उनकी भी सरपरस्ती है। ये पूरा एक माफिया है मुल्तान में, 5-6 लोग हैं जिसको जो चला रहे हैं, जो मैंने देखा है। तो अभी इनके खिलाफ आपने कमर कस ली और इन्हें नीचे इंशाल्लाह जैसे इंक्रोचमेंट के पीछे मैं लगा हूँ, इनके पीछे भी मैं लग पड़ा हूँ। बिल्कुल नाज़रीन, हमने देखा कि जिस तरह से इंक्रोचमेंट का बहुत ही ज़्यादा मसला है मुल्तान में, तो उसके खिलाफ डेली जो है कारपोरेशन की जानिब से कार्रवाइयाँ जो है की जाती है। उसी तरह जो पार्किंग स्टैंड है, पार्किंग स्टैंड में भी उसी तरह की ज़रूरत है इस वक्त। और जिस तरह से अभी मज़हर खान साहब की सरबराही में तकरीबन अभी मौजूदा तकरीबन हम आपको बताएं तो तकरीबन हम सिर्फ 3 स्टैंड पर गए हैं, 4 बंदे वहाँ से उठाए हैं, 4 FIR उन पर दी जाएंगी। मज़ीद भी जो स्टैंड्स हैं उन पर भी जाते हैं, दिखाते हैं आपको कि जिस तरह से स्पेशली जो अस्पताल होते हैं या क्लिनिक्स होते हैं उनके बाहर जो पार्किंग स्टैंड्स माफिया है वहाँ पर जो आवाम को लूट रहे हैं, उस हवाले से बड़ा ही जो लोग हैं परेशानी में आते हैं और इस परेशानी का फ़ायदा उठाकर जो माफिया फ़ी चक्कर आप बाहर निकलते हैं, दवाई लेने जाते हैं तो वापस आते हैं तो हर चक्कर पे आपसे 20 से 30 रुपये इस हवाले से लिए जाते हैं। अच्छे खासे पैसे जो लोगों के होते हैं, दवाइयों के पैसे, वो इसी माफिया के हाथों जो है वो लुटाने पर मजबूर हो जाते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह अभी हम थाना कैंट में मौजूद हैं, जो लोग जो ठेकेदार होते हैं वो आगे बिठा देते हैं इस हवाले से, जो उनके लोग होते हैं किराए पर जो हायर करते हैं और इस हवाले से मज़दूर होते हैं उन्हें बिठा दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, क्या जो मज़दूर है वो ओवर चार्जिंग कर रहा है? बिल्कुल वही ओवर चार्जिंग कर रहा है। जो भी पैसे वसूल करेगा ओवर चार्जिंग उसने की, पर्चा उसी पे होगा। और इस हवाले से इंतज़ामिया का यहाँ ये काम बनता है, जो ठेकेदार बाज ना रहा हो उसका ठेका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए। इस हवाले से मज़ीद भी कार्रवाई दिखाते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, अभी इस वक्त जो ठेकेदार और जो वहाँ पर स्टैंड पर जितने भी मुलाजमीन बैठे थे उन्हें पुलिस की तहवील में दे दिया गया, उन पर FIR हो गई हैं। तमाम तरह सूरत हाल पर बात करने के लिए ALS हमारे साथ अब्दुल रऊफ गिलानी साहब मौजूद हैं। गिलानी साहब, जो अभी FIR दिए इनके ऊपर और कितने लोग थे और उसके हिसाब से अब तकरीबन क्या इन पे दफात? इनके ऊपर ये 4 एक आदमी हैं जहाँ जो निश्तर से हमने उठाए वहाँ से, ठीक है, उनके ऊपर हमने FIR दे दी है। तो इंशाल्लाह हमारी आगे भी कोशिश है कि 4-5 आदमी और भी हमें यहाँ पे अरेस्ट करें जहाँ पे जो नजायज़ उन्होंने पार्किंग स्टैंड और ओवर चार्जिंग करें। जी जी। जिस तरह से अभी भी मतलब इन पे पुलिस की तहवील में दे देंगे, तो ओवर चार्जिंग के ऊपर कारपोरेशन जिस तरह से भी एक्शन कर रही है और पूरे शहर में अगर हम बात करें जहाँ पर ये ओवर चार्जिंग की जाती है, तो इसकी रोकथाम मज़ीद किस तरह से सख्ती इन पर करके रोकथाम की जा सकती है? मज़ीद उन पर सख्ती है कि उन पर इनको पकड़ेंगे, फिर इनके ऊपर FIR देंगे, दोबारा इनके ऊपर जुर्माने लगाएंगे। पहले भी इनके ऊपर हमने काफ़ी हैवी जुर्माने लगाए हैं, तो मज़ीद आगे भी इंशाल्लाह ताला जुर्माने होंगे और मज़ीद FIR कटेंगे इंशाल्लाह। जिन्हें एक दफ़ा पकड़ लिया FIR दे दी, दोबारा भी उन्हें पकड़ के अगर दोबारा जुर्म कर रहे हैं दोबारा FIR? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा उनको पकड़ेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो दोबारा इनको पकड़ लिया जाएगा। सुन सकते हैं नाज़रीन, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, अमला हमारे साथ मौजूद है कारपोरेशन का। मज़ीद भी जो कार्रवाइयाँ हैं अब वो भी अभी प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। और जिस तरह से ओवर चार्जिंग का ये सिलसिला है स्पेशली पार्किंग स्टैंड्स पर, और वो जितने भी यहाँ पर हम देखें मुल्तान शहर में पार्किंग स्टैंड हैं, कारपोरेशन के अहकामात के मुताबिक जहाँ 10 रुपये चार्ज कर सकते हैं वहाँ पर 20 से 30 चार्ज किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हेलमेट रखने की भी जो फ़ीस है वो भी इस हवाले से चार्ज कर रहे हैं, जो कि कानूनन गलत भी है। और उसके अलावा कई इलीगल पार्किंग स्टैंड ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं उनसे नीलामी के बाद नहीं लगे हुए होते, वो अपनी तरफ प्राइवेट जो पार्किंग स्टैंड जिन्हें लीगल पार्किंग स्टैंड कहा जाता है वो भी शहर में बहुत ज़्यादा काम करें। उस तमाम तर सूरत हाल को रोकने के लिए और इन पार्किंग स्टैंड पर एक्शन करने के लिए कारपोरेशन का अमला मौजूद है हमारे साथ। मज़ीद भी कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं और जहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही होगी, लोगों के साथ, शहरियों के साथ जुल्म किया जा रहा होगा, उनकी जेबें खाली करवाई जा रही होंगी, उन पर चल के जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी की जाएंगी। और इसके साथ साथ FIR जो है वो भी इस पर की जाएगी और ओवर चार्जिंग की दफात भी इस हवाले से उन पर लगाई जाएगी। आपको दिखाते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। देख सकते हैं कि एक सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पर तो ओवर चार्जिंग हो रही है अस्पतालों में, मगर जो निजी प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं, आप सामने देखें क्लिनिक है, ये क्लिनिक है और इसके सामने जितनी भी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं
इन गाड़ी के खड़े होने का भी यहाँ पर जो है भत्ता लिया जा रहा है, ओवर चार्जिंग की जा रही है। एक तो ये सारे इलीगल पार्किंग स्टैंड बना दिए जाते हैं, यहाँ पर लोगों को जो टोकन है वो दे दिया जाता है। चले अगर आप गाड़ी महफूज करने की फ़ीस ले भी रहे हैं, लेकिन वो जो फ़ीस होती है वो भी जो है ओवर चार्जिंग के इवज़ यहाँ ली जाती है। या आप देखें कितनी गाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन कई दर्जन गाड़ियाँ हैं जो कि सामने एक निजी क्लिनिक के बाहर मौजूद हैं। लोग परेशानी के बाद जब आता है तो ये सारा जितना भी माफिया है, पार्किंग माफिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को गाड़ी खरीदने का भी इस हवाले से जो है चार्ज किया जाता है। और इस हवाले से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं, सबकी जितनी भी यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं, उन सब का जो है चार्जिंग यहाँ पर इनसे ली जाती है। और इस हवाले से कारपोरेशन की जो टीम है यहाँ से भी जो बंदा है उठा के ले गई है, उनसे भी हम बात करते हैं। और जिस तरह से आप देखें यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब गाड़ियों को इस हवाले से जो लोग हैं परेशानी में यहाँ पर आते हैं, मगर परेशानी की इस हालत में यहाँ पर जितने भी जो शहरी होते हैं उन्हें भी लूटा जाता है, जेबें उनकी जितनी भी हैं खाली की जाती हैं। माफिया सारा यहाँ पर मौजूद रहता है और इस हवाले से ओवर चार्जिंग भी की जाती है। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ जो है कारपोरेशन के अमले से जो ALS मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक के बाहर भी सामने स्टैंड बना दिया, लोगों से ओवर चार्जिंग कर ली, इसके खिलाफ क्या करेंगे? इनके खिलाफ देखिए, अब हमने एक और आदमी को पकड़े यहाँ से, ठीक है। वो भी ओवर चार्जिंग कर रहा था यहाँ पे। हाँ। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी बस कोशिश है हमारी कि इनको जो ओवर चार्जिंग करते हैं इनको ख़त्म किया जाए। ठीक है। अभी यहाँ पर जिस तरह से हर क्लिनिक के बाहर हम देख रहे हैं इस पूरे रोड पर कि लोग खुद ही आके बैठ के यहाँ पर चार्जिंग करने लग जाते हैं। हाँ, इन जहाँ बैठते हैं, जहाँ अस्पताल वगैरह के बाहर ये चार्जिंग शुरू कर देते हैं। हाँ। अपना स्टैंड बना लेते हैं गैर कानूनी, बिल्कुल और बिल्कुल उनसे 30 रुपये 50 रुपये कभी कभी कार वाले से 100 रुपये ले लेते हैं ये। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। और आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर मजबूरी में आते हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है। मजीद भी कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त थाना चैलिक हम आए हैं और मज़ीद जो लोग ओवर चार्जिंग करने में मुलविस थे, जो कारपोरेशन की टीम है उनने उन लोगों को उठाया वहाँ से। अब इस वक्त थाने चैलिक में लेकर आए हैं, उन पर FIR भी दी जा रही है, पुलिस की हिरासत में दिया जा रहा है। मज़ीद भी बात करते हैं कारपोरेशन के अमले के साथ कि जिस तरह से ओवर चार्जिंग का ये सिलसिला है, हर जगह हर अस्पताल के बाहर आप देखें तो स्टैंड लगा दिए जाते हैं, ओवर चार्जिंग की जाती है। असर बताएगा कि जिस तरह से अभी भी जो मुल्ज़मान हैं उन्हें लेकर थाने की यहाँ पर हदूद में लेकर आया गया है, पुलिस की हिफाजत में आप दे रहे हैं तहवील में। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो ये लोग हैं इन्हें कितने दिन की इस हवाले से बाद में सज़ा होती है और प्रोसीजर इसका कानून क्या होता है? इनकी सज़ा होती है तकरीबन कोई 4-5 दिन तो इनको कम से कम ज़रूरी लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है, यहाँ इनको पकड़ लिया जाता है। आपके सामने हमने पहले भी चार वो पर्चे दिए हैं। अब इंशाल्लाह 4 एक उनके और भी हो जाएंगे थाना चले जाग में। तो इंशाल्लाह ऐसी कार्रवाई चलेगी, इन पे भारी जुर्माने भी लगाएंगे। और दोबारा बात है ये ओवर चार्जिंग की और गैर कानूनी स्टैंड पर गैर कानूनी। हाँ जी, नहीं जी, इन पे ओवर चार्जिंग भी लगाएंगे और गैर कानूनी भी लगाएंगे जो उन्होंने चार्जिंग बना रखी है उधर, इंशाल्लाह ताला ज़रूर है। जो भी प्लाजों के अंदर शादी हॉल में अगर हम देखते हैं स्टैंड्स वगैरह होते हैं, वो बगैर नीलामी की सारा सिस्टम उसका चल रहा होता है, वो सारा इलीगल होता है। हाँ जी, ये तो सारा इलीगल, क्योंकि कल भी हमने ना अपना शादी हाल में बंदे को अरेस्ट किया था, उस पर FIR भी दी थी, फिर एक जगह पे गए तो उस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी किया था। हाँ जी बिल्कुल। तो जितने भी अपना हमारे ये प्लाजे होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, लोग वहाँ शॉपिंग करते हैं, लेकिन उसकी इवन शॉपिंग मॉल में भी उनकी जो सिक्योरिटी है मोटरसाइकिल की वो नहीं दे पा रहे होते, और जितने भी वहाँ पर ठेकेदार बैठे हैं सारे इलीगल है। बिल्कुल सारे इलीगल है। वो शॉपिंग करते हैं बाहर, उन्होंने इलेगिंग वो बना रखी होती है इन्होंने ठेकेदारों ने। ठीक है। वहाँ पे वो 30 रुपये 50 रुपये, कभी कभी तो कार वालों से ये 100 रुपये ले लेते हैं। और उन्हीं को हमारा पूरा फोकस है कि इनको हमने ख़त्म करना है इंशाल्लाह। और इस तरह से अभी भी हम देख रहे हैं कि स्टैंड्स पे हम गए तो लेबर सारी बैठी होती है। अब जाहिर सी बात है कि पैसे लेबर ही ले रही है, जुर्म इनसे करवाया जा रहा है। ठेकेदार तक कैसे पहुँचते हैं? ठेकेदार तक इसलिए पहुँचते हैं कि ठेकेदार खुद ही ये जुर्म करवा रहे होते हैं। हाँ। उनको बिठा देते हैं, वो बनाते हैं, उनसे फिर वो डेली को उनको आमदन देते हैं, ये दोबारा ओवर चार्जिंग करते हो, दोबारा काम सारा ठेकेदार को होता है उधर। हाँ जी बिल्कुल। तो ठेकेदार तक पहुँचा कैसे जाता है? ठेकेदार तक जब इनको बंदों को हम अरेस्ट करते हैं, पीछे ठेकेदार फिर हमें आके बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो दोबारा वो इधर ही आ जाते हैं थाने में, फिर बात कर या उनको जुर्माना कर देते हैं या उनको FIR देते हैं, उनको अरेस्ट करवा देते हैं। कितना जुर्माना कम से कम किया जाता है और मैक्सिमम कितना जुर्माना इस सवाल कम से कम 25,000 रुपया। अच्छा, जी जी 25,000 रुपये इनके ऊपर जुर्माना कर 25,000 रुपए इस पे जुर्माना इन पे जुर्माना कर दे। जी जी बिल्कुल। और क्या समझते हैं कि जिस तरह से अभी ये एक माफिया पूरा एक नेटवर्क जो इस वक्त मुल्तान में सरगर्म है, तो अभी इन पे जुर्माने भी किए जा रहे हैं, FIR भी की जा रही हैं, क्या लगता है इस चीज़ से बाज आ जाएंगे? हाँ जी, हमारी बिल्कुल कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएं।
नहीं ठीक होगी दोबारा इनको उठा लिया जाएगा दोबारा। मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, इन पे रिपीटेडली। हाँ जी रिपीटली बिल्कुल उनके बाद दोबारा जुर्माने और इनको FIR दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन सुन सकते हैं जिस तरह से हमारे साथ इस वक्त जो ALS गिलानी साहब मौजूद हैं, इनसे बात की हमने, तो जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं ओवर चार्जिंग करने में मुलविस थे, थाना चैली की हदूद में इन्हें यहाँ पर लेके आया गया है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ दफ़ात इन पर लगाई गई हैं। सबसे पहले ओवर चार्जिंग की, और जितने भी गैर कानूनी स्टैंड्स हैं, गैर कानूनी स्टैंड्स की अगर हम बात करें तो जितने भी शादी हॉल्स हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, मोबाइल प्लाजा हो गए, जितने भी प्लाजे हो गए, उन सब में जो गैर कानूनी स्टैंड्स चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के किसी भी खाते में रजिस्टर्ड नहीं होते, और उस हिसाब से गैर कानूनी स्टैंड भी बना दिए जाते हैं और ओवर चार्जिंग भी उस हवाले से की जाती है। आखिर में गिलानी साहब ये भी बता दें कि एक तो गैर कानूनी स्टैंड बन गया और उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सारे जितने भी ताजरान हैं कहते हैं कि हमारी मोटरसाइकिलें, हमारी साइकिलें महफूज रहती हैं, बन गए स्टैंड, तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते गवर्नमेंट से? रजिस्टर्ड तो हो सकते हैं लेकिन उनके लिए ये है ना कि वो 10 रुपये मोटरसाइकिल का लें और 20 रुपये कार का लें। अगर वो चलाते फिर उनके लिए वो ओवर चार्जिंग नहीं, ना हम उनके ऊपर FIR काटेंगे। बिल्कुल जायज़ तरीके से चलें, हमारा इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। वो सारे जितने भी ओवर चार्जिंग उस हवाले से भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओवर चार्जिंग जो करेंगे उनके लिए हमारा उनको उठाना पड़ेगा, हमें ज़रूर है। स्टैंड अगर रजिस्ट्रेशन की भी अगर हम बात कर लें तो किस तरह से प्रोसेस हो सकता है कि स्टैंड कोई भी जाके अपना रजिस्टर करे? वो कमिश्नर साहब से बात करें जाके, जिनके उनके हमले से जो वही करेंगे ठीक है जी। नाज़रीन सुन सकते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ पर मुल्तान में जितने भी एक तो इलीगल स्टैंड चल रहे हैं उसके खिलाफ कॉरपोरेशन की जितने भी टीमें हैं इस हवाले से सरगर्म हैं, उन पर जो है जहाँ पर FIR भी की जा रही हैं, जुर्माने भी किए जा रहे हैं। कम से कम 25,000 रुपये जो जुर्माना है वो किया गया, और गुज़िश्ता 3 महीने में भी अगर हम आपको बता दें तकरीबन 5 लाख रुपए तक जो जुर्माने हैं कॉरपोरेशन की जानिब से उन पर दिए गए। और इसके साथ साथ जितना भी ये माफिया इस वक्त सरगर्म है इससे रोकथाम के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिस तरह से अभी हमारे साथ ALS कॉरपोरेशन मौजूद थे, उनका कहना है कि हम रिपीटेडली जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे, उन्हें थानों तक लेकर आएंगे, FIR देंगे, जुर्माने करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा अगर उन पर FIR जुर्माने होते हैं ये माफिया इस तरह से सुधरने वाला नहीं है। ओवर चार्जिंग करने में फिर भी मसरूफ़ रहते हैं, तो रिपीटेडली इन पर जो है कार्रवाइयाँ करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मज़ीद भी जो कार्रवाइयाँ आपको दिखाते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन इस वक्त जो ओवर चार्जिंग के जुर्म में मुलविस थे उन पर जो कॉरपोरेशन की जानिब से इस्तगासा जो जमा करवाया गया है पुलिस स्टेशन थाना चैलिक में, सीनियर इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास कुरैशी साहब भी मौजूद हैं इस सवाल से बात करने के लिए कॉरपोरेशन के। इलियास साहब बताइएगा कि जिस तरह से अभी इस्तगासा दिया है तो कानूनन अब क्या आगे कार्रवाई होती है इनके ऊपर, और अभी जो 3 मुलजमान पर जो इस्तगासा दिया गया कौन कौन सी जो दफ़ात हैं इसमें शामिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर चौधरी फरमाइश अली साहब ने मज़र नवाज़ खान साहब की सरबराही में टीम तश्कील दी है। ये पार्किंग माफिया के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार है। इंशाअल्लाह ताला हम इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे CO साहब का सख्त आर्डर है कि ओवर चार्जिंग, गैर कानूनी पार्किंग, इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी हमने ये बंदे उठाए हैं, निश्तर से भी उठाए हैं, दूसरे अस्पतालों से भी उठाए हैं, इनको हवालात में दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा भी ऐसा करेंगे, उधर जो भी उनकी जगह बैठेगा इंशाअल्लाह ताला हम उनको पकड़ेंगे और इसी तरह FIR देंगे। कोई रियायत नहीं करेंगे हम, बिल्कुल किसी के ऊपर कोई रियायत, ना कोई हमारे ऊपर प्रेशर आएगा और ना ही हम किसी को छोड़ेंगे। तो दफ़ात कौन कौन सी शामिल की जाती हैं इस हवाले से ओवर चार्जिंग पे, इलीगल पार्किंग? जी ये हमारे रूल्स है, सेक्शन है पे, उस सेक्शन के मुताबिक ये शेड्यूल 8 और 9 के तहत इनको खिलाफ FIR गैर कानूनी पार्किंग दी गई है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी होंगी इनके खिलाफ। ये कितना चार्ज कर रहे थे? ये 30 रुपये मोटरसाइकिल के, जबकि 10 रुपये जो है ना गवर्नमेंट का अलाउड है। ये 30 रुपये ओवर चार्जिंग कर रहे थे और 50 रुपये कार, 60 रुपये कार के ले रहे थे। हमने उनको मौके पे गिरफ्तार किया, एविडेंस वगैरह सब उनके इस्तगासों पे लगाकर हमने हवालात में दे दिया। इंशाअल्लाह ताला ये कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन जिस तरह भी बात कर रहे हैं मौजूदा हालात पर और जिस तरह ये माफिया बेलगाम है, तो उस हवाले से कॉरपोरेशन का जो अमला है इस दिन रात मेहनत करनी चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए इनकी जानिब से, क्योंकि ये इस टाइम बेलगाम हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि थानों में लाकर इन्हें जब जमा करवा दिया जाता है तो उस हवाले से जो थाने में ये लोग जमा हो जाते हैं तो फिर इस्तगासा इनके ऊपर दिया जाता है, बाद में FIR भी होती है, मगर FIR जुर्माने होने के बावजूद भी बार बार
माफिया जो है इस वक्त बिल्कुल भी किसी के सामने घुटने नहीं टेक रहा और ओवर चार्जिंग का जो सिलसिला है बरकरार है। मज़ीद सख्ती होनी चाहिए इनके ऊपर, मज़ीद जो रोकथाम है उसके लिए सख्त से सख्त एक्शंस लेने चाहिए। अभी भी इस वक्त मुल्तान थाना चैलिक में 3 लोग जो हैं मुख्तलिफ मकामात से जो ओवर चार्जिंग कर रहे थे उन्हें यहाँ पर हवालात में बंद कर दिया गया है। उस हवाले से मज़ीद भी इन पर जो कार्रवाई है बाद में लीगली प्रोसेस होगा। मज़ीद भी आपको इस हवाले से बताते हैं। वक्त शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हमने आपको कार्रवाइयाँ दिखाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से भी जिस तरह से ओवर चार्जिंग की जा रही है मुल्तान शहर में मुख्तलिफ मकामात में, जिसमें सरकारी हस्पताल सर फहरिस्त हैं। लोग परेशानी के बाइस सरकारी अस्पताल जाते हैं मगर ये माफिया वहाँ पर भी सरगर्म है। दीगर प्लाजास की भी अगर हम बात करें जिसमें जो गवर्नमेंट के जितने भी हस्पतालों के सामने जो हम अगर निश्तर रोड पर जाएं वहाँ प्लाजे मौजूद हैं मेडिकल के हवाले से, वहाँ पर भी ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है न थम सका और उस हवाले से कॉर्पोरेशन ने आज कार्रवाइयाँ तो की हैं और ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। मगर इनका जो हम देखें आउटकम देखें तो ये माफिया उस हवाले से कोई बेलगाम नहीं होता। माफिया वैसे का वैसे ही रहता है। ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं लेता। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बीट रिपोर्टर सलमान ज़मीर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जिस तरह से ये कवर करते हैं तमाम सूरत हाल को, कॉर्पोरेशन को, और उसके बाद जितना भी ओवर चार्जिंग का सिलसिला है पार्किंग स्टैंड पर तजावुज़ात का मसला है, तो इस तमाम सूरत हाल को ये कैसा समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत कैसी है आपकी? मालिक का करम। हम आज आपकी बीट में कॉर्पोरेशन के साथ प्रोग्राम हमने किया, देखा कि पूरे शहर में जो पार्किंग माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुका है, सरगर्म है लूटने में आवाम को। अस्पतालों में स्पेशली जो ओवर चार्जिंग का ये सिलसिला है नहीं रुक रहा, क्या वजह समझते हैं? इसकी मैं सबसे बड़ी वजह जो है ना वो इंतज़ामिया की नाअहली को समझता हूँ। क्योंकि इंतज़ामिया को जब ये इनके ठेके पास करती है तो इनसे एक एफिडेविट लेती है कि ये अपने उस ओवर चार्जिंग या किसी को लूटेंगे नहीं या किसी से नाजायज़ पार्किंग फ़ीस नहीं लेंगे, मगर उसे चेक करने के लिए इंतज़ामिया ने कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ। ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कॉर्पोरेशन के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर पार्किंग स्टैंड्स जो हैं वो कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं, तो कॉर्पोरेशन के पास ही अथॉरिटी होती है कि इनको ज़रा लगाम दे, इनको ज़रा रोके। मगर कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो भी क्योंकि इस वक्त सिकुड़ चुका है और मुल्तान शहर जो है वो फैलाव में ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इनके पास अमला कम होने की वजह से ये लोग इस पर कार्रवाई करने से कासिर हैं। मगर साथ साथ ये डेली बेसिस पे जो कार्रवाइयाँ करते हैं उस पर मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि कॉर्पोरेशन को चाहिए कि जहाँ पर इन्हें ये बहुत ज़्यादा फ़ाइन करते हैं वहाँ पर ये इनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी एक्शंस भी लें, ताकि इनके ख़िलाफ़ एक भारी जुर्मानों के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सके और साथ साथ अदालत के अंदर इन्हें लेकर जाया जा सके। क्योंकि देखिए पार्किंग स्टैंड्स जो हैं ये इन्हें चलान कर दिए जाते हैं फौरी तौर पर 50,000, 30,000, 25,000 एज़ पर जितना बड़ा वो पार्किंग स्टैंड हो, मगर उसके बाद ये फिर लोग वही चीज़ ही शुरू कर देते हैं क्योंकि ये फिर वो आवाम की जेब से निकलवाना शुरू कर देते हैं। आज हमने देखा, आज जब हमने कार्रवाई की तो उनने जाके इस्तगासे दिए थाने में, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ का वो थाना पड़ता था, तो ये FIR देने से भी जिस तरह से आज तकरीबन 9 FIR कॉर्पोरेशन की जानब से दी गई, तो क्या इससे भी कोई फ़ायदा हो सकता है FIR देने के बाद? देखें जी, FIR तो एक आखिरी हल है, ठीक है। एक कानूनी आपको जो तकाज़े पूरे करने होते हैं उसमें एक FIR भी आती है, ठीक है। FIR देने के बाद इनको कोर्ट में लेके जाना चाहिए, सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 तरीके से कानून चलता है, वो एक कानून चलता है आपका FIR दें और फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर मुजरिम को अदालत के सामने पेश किया जाए, और एक होता है कानून का तरीका कि आप फौरी तौर पर उनसे निगोशिएशन कर लें, सेटलमेंट कर लें और अपनी FIR वापस ले लें। वो एक छोटी सी दरख्वास्त के ऊपर होता है। मैं ये कहूँगा कि मैं ये समझता हूँ बीइंग अ बीट रिपोर्टर कि इन्हें FIR देने के बाद इनसे सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें अदालत में पेश करवाना चाहिए पुलिस के थ्रू, और पुलिस को भी ये चाहिए कि इनके ऊपर सख्ती से अमल करवाएं। ये ना हो कि खुद साख्ता तौर पर भी पुलिस कभी कभार इनसे सेटलमेंट करके इन्हें छोड़ देती है, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। मतलब आप समझते हैं कि जिस तरह से कानूनी कार्रवाई है वो भी पूरी नहीं की जा रही इनके ऊपर। एक तो हम देखते हैं ओवर चार्जिंग, जितने भी हमारे सरकारी ठेके हैं उधर ओवर चार्जिंग हो रही है। अगर 10 रुपये टोकन फ़ीस है 20 ली जा रही है। दूसरा है इलीगल पार्किंग स्टैंड,
जिसका जहाँ दिल किया शॉपिंग मॉल में दिल किया प्लाज़ा बना लिया, या फिर अगर किसी शादी हॉल में दिल किया शॉपिंग प्लाज़ा के अलावा शादी हॉल में दिल किया वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बना लिया। तो इस तरह के जितना भी इलीगल स्टैंड्स बनते जा रहे हैं शहर में, और हमने कई स्टैंड तकरीबन 80% आप स्टैंड शहर के देखें वो चल ही इलीगल रहे हैं, तो इसकी रोकथाम में कोई इंतजाम नज़र नहीं। देखें जी, कोई भी आप शॉपिंग मॉल बनाते हैं ना तो उसके बाय लॉज हैं, चाहे वो एमडीए के रोड्स पर आएँ या फिर वो कारपोरेशन के रोड्स पर आए। अब एमडीए के रोड्स पर जो आएंगे वो जाहिर सी बात है वो एमडीए ने देखने हैं, वो कारपोरेशन नहीं देख सकता। मेरे साथ कुछ 1-2 दफ़ा हुआ कि आप जब जाते हैं फील्ड के अंदर तो कई मकामात ऐसे भी हैं जो एमडीएस के अंदर आते हैं, एमडीए मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आते हैं। अब उस मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ करे। अगर कारपोरेशन उसके ऊपर कार्रवाई करता है तो आपस में 2 इदारे कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं कि जी हमारे बाय लॉज हैं, हमने जानना है। तो इस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए मैं यही सोचता हूँ कि एमडीए जब आप इनके नक्शे पास करते हैं तो इनसे प्रॉपर तरीके से लिखवाएं कि आपने एक प्रॉपर नक्शा बनाना है जिसके अंदर आपने पार्किंग छोड़नी है। ठीक है, अब होता क्या है कि इन्होंने प्लाज़ा बना दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 पीपल्स के लिए, ठीक है, अब वहाँ पर गुंजाइश पार्किंग की रखी है 500 की। तो ये चीज़ को भी एमडीए या कारपोरेशन जो भी इदारा इन्हें पास करता है इनके नक्शों को, वो इनको देखे कि आया क्या पार्किंग बंदों के हिसाब से छोड़ी है, जितने हिसाब से जितना बड़ा ये प्लाज़ा बनाया जा रहा है उस हिसाब से। बाय लॉज के अंदर कहा यह जाता है कि अगर 100% एक प्लाज़ा बन रहा है तो उसका 25% तक जो है वो आप पार्किंग स्पेस छोड़ सकते हैं ताकि कोई रश वगैरह ना क्रिएट हो। मगर देखने में यह आता है कि सिर्फ जस्ट नक्शे पास कर दिए जाते हैं और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बनाना शुरू कर देता है, मगर आगे वापस चेक कोई नहीं करता। क्यों? वो इस वजह से कि ठीक है जी हमारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई, मगर यहाँ पर कागजी कार्रवाई के साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं इसके ऊपर ये भी लागू होता है कि ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जाकर देखना कि क्या आया वो चीज़ बाय लॉज में पूरी आ रही है। उस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है। देखें जी, मेरे हिसाब से तो जितनी मैं शिकायत देखता हूँ तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से नहीं रखा जा रहा, और ये सबसे बड़ी नाअहली है इंतज़ामिया की। मैं ये कहूँगा कि जिसमें इसमें डीसी कमिश्नर भी आते हैं, क्योंकि जब नक्शे पास करवाए जाते हैं तो आखिरी जो सिग्नेचर होता है वो डीसी के हाथ में होता है। तो डीसी जब तक इस चीज़ को अलाउ नहीं करता तब तक कोई भी बिल्डिंग मुल्तान शहर में बन नहीं सकती या किसी भी शहर में नहीं बन सकती, क्योंकि डीसी इज़ द फाइनल अथॉरिटी। तो डीसी साहब को चाहिए कि अपने साथ एक अलहदा शोबा ये भी बनाए जो कि जाकर एनफोर्समेंट, तो चलो ठीक है एनफोर्समेंट का काम है जाकर चीज़ों को देखना, गिरा देना, बाय लॉज को चेक करना, मगर उनके साथ साथ एनफोर्समेंट टीम का ये भी काम है कि जब वो बन रही हो तब जाकर चेक करें। जब बन जाती है उसके बाद जाके चेक करते हैं तब उस चीज़ का कोई हल ही नहीं होता। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब वो एक ह्यूज किस्म का प्लाज़ा तैयार हो गया जिसके यार करोड़ों रुपए लग के वो प्लाज़ा बना चुका है, 3 स्टोरीज 4 स्टोरीज 5 स्टोरीज जितना भी बड़ा प्लाज़ा, अब आप मुझे एक बात बताएं 2 दिन में तो तैयार होता नहीं है। अब वो 2 दिन में तैयार होने की बजाय उसे एक बड़ा स्पेस ऑफ टाइम लगता है। तो ये अगर शुरू में ही उसे पकड़ लें, ये शुरू में ही उस चीज़ के ऊपर ग्रिप कर लें, तो मेरे ख्याल से बहुत से जो पार्किंग माफिया नाजायज़ किस्म के जो बैठे हुए हैं उनको रोका जा सकता है। तो इस हवाले से जिस तरह से पार्किंग स्टैंड पे भी बात कर रहे हैं, आपने बताया कि जिस तरह नक्शे अप्रूव होते हैं, कई ऐसे नक्शे बिल्डिंग के अप्रूव हो गए जिसकी वजह से जो शहर में हमारा देखें ट्रैफिक की आमदोरफ्त उस वजह से काफ़ी मुतासिर हो रही है। इलीगल हम इस हवाले से कहते हैं कि जो नक्शे मंजूर कर लिए जाते हैं तजावुज़ात की सूरत में, तजावुज़ात जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तजावुज़ात की जो मसाइल हैं, जहाँ दिल क्या जिसका बिज़नेस उसने खोल लिया, रेडी वाले इस वाले से बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। क्या कहेंगे? आपकी बीट है, आप देखते हैं, तो इस हवाले से जो इन पे कार्रवाइयाँ की भी जाती हैं क्या वो नाकाफ़ी होती हैं या वो ये सारी कार्रवाइयों के बावजूद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले? देखिए जी, जो तजावुज़ात माफिया है ना उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तो डेली बेसिस पर हो रही हैं। अब वो क्या होता है कि उन्हें उठा कर ले गए उनके सामानों को और उसके बाद उन्हें जुर्माने कर दिए, छोड़ दिया। अच्छा, अब आवाम की भी ये कुछ मेंटालिटी बन चुकी है कि जी हमने जुर्माना करवा लिया तो हम आज़ाद हैं, अब हम बना सकते हैं, अब हम लगा सकते हैं अपनी रेडी वगैरह, जो भी रेडी कार्ड्स वगैरह ये यूज़ कर रहे होते हैं। मगर इसके अंदर एक चीज़ लोग ये भूल जाते हैं
कि भाई आप फिर भी नाजायज़ ही कर रहे हैं। आपको जो जुर्माने किए जा रहे हैं वो आपकी गलती की वजह से किए जा रहे हैं कि आपने गलत जगह पर खड़े होकर आपने अपना जो भी कारोबार लगाया हुआ है। अब कारपोरेशन इस पर इन्हें उठाता तो है मगर जुर्माने करके छोड़ देता है। मैं शहरियों को भी यही कहूँगा कि जुर्माना सिर्फ नहीं होता कि जुर्माना जो है ना आप समझ लें कि जी मैंने कोई शायद भत्ता दे दिया है या किराया दे दिया है। ये किराया या भत्ता नहीं कहलाता, ये आपके लिए एक गिल्टी है। आप जुर्मदार हो जाते हैं, जुर्म आप पे साबित हो जाता है, फिर आपको जुर्माना किया जाता है। और कारपोरेशन से मैं ये दरख्वास्त कई बार कर चुका हूँ कि आप ये कार्रवाइयाँ जब करते हैं तो इसका मुस्तकिल हल एक ही है कि जिस बंदे पर 3 दफ़ा आपने जुर्माना कर दिया, चौथी दफ़ा उसे आपने सामान वापस नहीं करना, उसका सामान हमेशा के लिए ज़ब्त करना। अगर आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे ना तो मेरे ख्याल से कि तकरीबन 50% से 70% तक आप इन तजावुज़ात के ऊपर काबू पा जाएंगे। आखिर में सलमान भाई ये बताइएगा कि जिस तरह से भी हम बात की तमाम सूरत हाल पे, पार्किंग स्टैंड्स की, तजावुज़ात की, आपकी बीट है कारपोरेशन, कितने % कारपोरेशन के जो काम है, कार्रवाइयाँ हैं, उनसे आप कितने % मुतमईन हैं या कितना % आप समझते हैं कि वो काम बेहतर कर रहे हैं? देखें जी, जितना कारपोरेशन इस वक्त काम कर रहा है उस हिसाब से तो मैं यही कहूँगा कि वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। मगर एक प्रॉपर हमारे पास कोई गोल नहीं है या हमारे पास यूँ समझ लें कि प्रॉपर हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है जिसके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आए। क्योंकि जितनी उनकी टीम है, जितने वो बंदे हैं, उस हिसाब से तो कर रहे हैं। क्योंकि मुल्तान बहुत बड़ा शहर है। इन्होंने अब कारपोरेशन ने 3 टीमें बना दी हैं तजावुज़ात के ऊपर जो 24 घंटे काम करती हैं। मगर आप ये देखें कि क्या मुल्तान शहर में 3 टीमें होना और वो भी 24 घंटे के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो भी शिफ्टों में काम कर रही होंगी, तो क्या ये पूरी हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। जबकि मुल्तान में एट अ टाइम आपको 3 टीमें जो 24 घंटे काम कर रही हैं ना, वो 3 टीमें एट अ टाइम 3 डिफरेंट जगहों पर जानी चाहिए और 3 डिफरेंट जगहों पर एक साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अब होता क्या है, एक दिन आपने हुसैनागाई कर दिया, घंटा घर कर दिया, एक रूट जो डिज़ाइन होता है। अब जो गुलगश्त जो एक बिल्कुल ही अलग एरिया बन जाता है, वहाँ पर तजावुज़ात बैठ जाते हैं जाके। वो यहाँ से निकलेंगे वहाँ जाकर बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेडी है ना, आप लेकर जहाँ मर्जी चले जाएँ। अच्छा, इसके बाद आप गुलगश्त की तरफ जब मूव करते हैं, गुलगश्त की तरफ मूव करने के बाद वो मुमताज़ाबाद की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। आप मुमताज़ाबाद की तरफ मूव करते हैं तो वो फिर मुल्तान अंदरून शहर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो आप, मुझे ये चीज़ मैं कारपोरेशन वालों को समझाता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आप 3 टीमें जो बनाई हैं ना, उससे बेहतर है आप 2 टीमें बना लें, टीमें कम कर लें, बंदों का मैन पावर इतनी ज़्यादा ना करें, सुबह और शाम सिर्फ 2 टाइम ही कर दें। क्योंकि ज़्यादातर लोग रात के टाइम तो तजावुज़ात क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अपनी मसरूफियात से फारिग होकर घरों से बाहर निकलते हैं रात के टाइम, और यही रेडी बान जो होते हैं ये उसी टाइम ही ये रोड्स पर आ जाते हैं कि हमारी सेल का टाइम भी वही ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से मेरे जो सोच है वो यही कहती है कि मैं कारपोरेशन को कहूँगा कि कारपोरेशन को चाहिए कि 2 टीमें बनाए और 2 टीमें एट अ टाइम मुल्तान के डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शंस में भेज दे, इलाकों में भेजे, वहाँ से इकट्ठा करे सामान, और फिर 3 दफ़ा जो उसका सामान ज़ब्त हुआ और उसे जुर्माना हुआ, उसके बाद उसका सामान हमेशा के लिए अपने पास रख लिया जाए। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके कीमती वक्त का। और जिस तरह से नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जिस तरह से पार्किंग माफिया बेलगाम हो चुका है और उसके साथ साथ तजावुज़ात की जो भरमार है शहर में, तो उस हिसाब से थोड़ी जो सख्ती है कारपोरेशन की टीम्स को, जो भी इनके इन्फोर्समेंट की जितनी भी टीम्स हैं, थोड़ी सख्ती इस हवाले से परखनी पड़ेगी। और जितने भी पार्किंग स्टैंड्स हैं वहाँ पर जो ओवर चार्जिंग हो रही है उसे रोकने के लिए जितने जुर्माने किए जा रहे हैं तो उसे बढ़ाना, उसकी तादाद को भी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो FIRें दी जा रही हैं लगातार देनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में यही हिसाब होता है कि आप अगर एक दफ़ा FIR आ गई तो आप समझते हैं कि हमारे पास लाइसेंस आ गया। अगर हमने कोई इलीगल काम किया तो उसकी हमने सज़ा ले ली, FIR हमारे ऊपर होने के बाद हमने उसकी सज़ा ले ली, मगर बार बार उसकी सज़ा जो है देनी पड़ेगी। और कारपोरेशन को चाहिए थोड़ा मज़ीद सख्ती इस हवाले से करे ताकि इस माफिया को लगाम डाला जा सके। मज़ीद भी अवामी मसाइल आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और नबास और टीम आखिर क्यों को दीजिए अल्लाह ने के बाद।